नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव एक बार फिर से भारतीय कानून में जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको उजागर करने वाला हूँ। जज, जिन्हें न्यायमूर्ति भी कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। उनके लिए गए फैसले व्यक्ति के जीवन, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके मनोबल सभी को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी उन आदेशों का प्रभाव पड़ता है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या भारत जैसे देश में, जहां संविधान का दुहाई दिया जाता है, जहां कहा जाता है कि कानून के सामने सभी समान है, कहा जाता है कि कानून जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा, ऐसे देश में कानून का ऐसा मजाक आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, या हमारे विधि निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की वारदातें भी होंगी। इस भारत को ज्यादातर लोग पुरुष प्रधान समाज बोल देते हैं, लेकिन उस पुरुष प्रधान समाज में वास्तव में अगर देखें तो पुरुषों की कोई इज्जत नहीं है। उसकी इज्जत सरे बाजार में चुटकियों में नीलाम हो जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता। हर पुरुष दूसरे पुरुष से कुछ ना कुछ द्वेष जरूर रखता है। पुरुष अपराधी है या नहीं है, इसकी जांच होगी ये जरूरी नहीं। पहले उसके पकड़ो और जेल में डालो। जेल में डालते ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कैद हो जाती है। फिर जांच होती है। जांच में बहुत से केसों में यही पाया गया है कि पुरुष दोषी नहीं, लेकिन उसके जो साल जेल में गए हैं उनका मुआवजा कौन भरेगा? समाज में किस तरह से लोगों को बताएगा कि मैं बेगुनाह हूं? और अगर अपराध दहेज का, पास्को एक्ट का, छेड़छाड़ का, महिला उत्पीड़न का हो, तो कोर्ट से बरी होने के बाद भी उसको समाज में संदिग्ध नजरों से ही देखा जाता। ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था का भी दोष है। पहला ये कि जब वो निर्दोष था तो उसको पकड़ा क्यों गया, और अगर वो दोषी था तो छूटा क्यों? मतलब न्याय व्यवस्था का ऐसा मजाक है कि अगर कोई छूट भी जाता है तो ये भरोसा नहीं होता कि निर्दोष था इसलिए छूटा है, पैसे दे के छूटा है। ऐसा ही एक केस है, 20 साल पुराना। 20 साल पुराने केस में एक महिला आत्महत्या करती है। उसके परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे घर की बेटी को अकेले मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, टीवी नहीं देखने दी जाती थी, कालीन पर सुलाया जाता था, और ये सभी मानसिक क्रूरता है। यानी कि इसमें कहीं भी दहेज की बात नहीं हुई थी। केस लगा 498A, जो खास तौर से दहेज का है। महिला ने आत्महत्या की। कारण क्या था, कोई जांच में नहीं आया। 20 साल के बाद, मतलब एक परिवार पूरा 20 साल जेल में काट चुका है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ये कहती है ये निर्दोष है, ये मानसिक क्रूरता नहीं है। अब ये बताइए कि जिस जज ने वो फैसला दिया था, क्या उसको सजा होगी गलत फैसला देने की? नहीं होगी। दोषी कौन है यहाँ पर? सवाल सिर्फ ये है कि इस न्याय व्यवस्था में दोषी कौन है? वो व्यक्ति जिसने दोष नहीं किया, या वो व्यक्ति जो जज की या न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठ करके बिना फैक्ट के, बिना तथ्यों के, बिना सही जांच के, बिना सबूतों के ऐसा फैसला दिया कि एक परिवार के 20 साल बर्बाद।
अगर भारत में वास्तव में कानून का शासन होता, उस जज को सजा होनी ही चाहिए थी, कि जिसने जल्दबाजी में, दबाव में, किसी भी कारण से ऐसा निर्णय दिया कि एक व्यक्ति, एक परिवार के 20 साल बर्बाद हुए। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। इस पर किसे गर्व होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो न्यूज़ दिखाऊं, तो मैं एक वो न्यूज़ दिख देखिए। बहू को कालीन पर सुलाना, टीवी देखने से मना करना क्रूरता नहीं है, कोर्ट ने पलटा पुराना फैसला। घरेलू हिंसा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपना 20 साल पुराना फैसला बदल दिया। औरंगाबाद पीठ ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ दिए गए 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया, जहां व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपनी दिवंगत पत्नी के साथ क्रूरता की थी। ये 20 साल के कैसे गुजरे हैं, इसका भर जाना खामियाजा कौन भुगतेगा? अगर भारत में कानून का शासन है, तो उस जज को भुगतनी चाहिए जिसने 20 साल पहले ये निर्णय दिया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है। समझे? देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसी न्याय व्यवस्था में किसे विश्वास होगा और क्या विश्वास होगा? ये सवाल सभी के लिए है। आप